जंगल में एक विशाल, घना और रंग बिरंगे पेड़ों से सजा हुआ स्थान था, जहां तमाम प्रकार के जानवर रहते थे। इस जंगल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा सिंह रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू को जंगल का राजा माना जाता था। उसकी आंखों में एक खास चमक थी और उसका स्वर इतना गूंजदार था कि जंगल का हर जानवर उसे सुनकर डर जाता था। शेरू का दिल बहुत विशाल था, लेकिन उसकी ताकत और शौर्य के कारण जंगल में सभी जानवर उससे डरते थे। उसे यह महसूस होता कि उसका राजमहल जितना विशाल है, उतनी ही बड़ी वह अपनी प्रसिद्धि को मानता था। वह अकेले ही जंगल में चलता और किसी को भी उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन शेरू जंगल में अपनी ताकत दिखाते हुए घूम रहा था। उसने जोर से दहाड़ते हुए कहा, मैं जंगल का राजा हूं, सबको मेरे सामने सिर झुकाना होगा। उसकी आवाज के साथ ही सारे जंगल के जानवर डर के मारे घबरा गए और अपने अपने घरों में छिप गए। वह जानता था कि कोई भी जानवर उसकी आवाज सुनकर बाहर नहीं आएगा, लेकिन आज उसे कुछ अलग ही नजर आया। जंगल के एक कोने में एक छोटा सा खरगोश दिखाई दिया। वह बहुत ही प्यारा और नटखट था, जिसका नाम था मोलू। मोलू का रंग सफेद था और उसकी आंखें काले और गोल थी। वह दौड़ते हुए एक झाड़ी के पास छिप गया जैसे ही उसने शेरू को आते देखा। वह जानता था कि शेरू से उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती थी। मोलू को इस घने जंगल में इतने विशाल और ताकतवर सिंह से डर लगता था। शेरू ने मोलू को देखा और वह उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुम क्या कर रहे हो छोटे खरगोश, मैं तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा? मोलू सर्दी और डर के मारे कांप रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शेरू ने फिर से पूछा, तुम डर क्यों रहे हो? क्या मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा? मोलू की आवाज में हल्की घबराहट थी। आप तो जंगल के राजा हैं और मैं एक छोटा सा निहायत कमजोर खरगोश। आप मुझसे क्या कर सकते हैं शेरू महाराज? शेरू ने हंसते हुए कहा, तुम छोटे हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। मुझे तुमसे डरने का कोई कारण नहीं है। वैसे भी मैं किसी छोटे जानवर को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाता। मोलू थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने थोड़ा साहस जुटाकर कहा, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगे शेरू महाराज? यह सुनकर शेरू चौंका। जंगल के राजा के लिए कोई दोस्ती का प्रस्ताव रखे, यह उसने कभी नहीं सोचा था। वह थोड़ा हंसा और बोला, तुम मेरे दोस्त बनना चाहते हो? तुम तो बहुत छोटे हो और मैं बहुत बड़ा हूं। मोलू ने अपनी आंखें झुका ली और फिर धीरे से बोला, आपका आकार कोई फर्क नहीं डालता। सच्ची दोस्ती दिल से होती है और अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हम दोनों के लिए अच्छा होगा। शेरू ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। उसे मोलू का विश्वास और निस्वार्थता बहुत प्यारी लगी। उसने सोचा कि अगर मोलू उससे दोस्ती करना चाहता है तो वह क्यों न इस दोस्ती को आजमाए। ठीक है मोलू, शेरू ने कहा, हम दोस्त बन सकते हैं, लेकिन याद रखना मैं जंगल का राजा हूं और मेरी शर्तों पर ही दोस्ती होगी। मोलू ने खुशी से कहा, मैं तैयार हूं शेरू महाराज। जब शेरू जाल से बाहर निकला, उसने मोलू को देखते हुए कहा, मोलू, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी नहीं निकल पाता। मोलू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती का यही मतलब है शेरू। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो। शेरू को एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं, बल्कि दिल से की गई मदद में होती है। उस पल उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों ने समझ लिया कि जब तक उनके बीच विश्वास और सहयोग है, कोई भी मुश्किल उन्हें अलग नहीं कर सकती। जंगल के सभी जानवरों ने उनकी दोस्ती की मिसाल देखी और सीखा कि एकता और सहयोग से ही सच्ची ताकत मिलती है। शेरू अब और समझदार हो चुका था। उसे पता चल गया कि ताकत केवल शिकार करने या डराने में नहीं, बल्कि दोस्ती निभाने और मदद करने में भी होती है। जंगल में अब शेरू और मोलू की दोस्ती के बारे में सब जानने लगे थे। शेरू और मोलू अक्सर एक साथ समय बिताते और जंगल के विभिन्न हिस्सों की सैर करते। मोलू ने शेरू को न केवल दोस्ती के महत्व का एहसास दिलाया था, बल्कि उसे यह भी बताया था कि हर किसी को मदद करने से ही असली शक्ति मिलती है। एक दिन जंगल में एक नया संकट पैदा हो गया। एक बड़ा बाढ़ का मौसम आ गया।
जंगल में कई दिन तक बारिश हुई और नदी का पानी बहुत बढ़ गया। पेड़ गिरने लगे, नदियां उफान मारने लगीं और पूरी जंगल में अफरा तफरी मच गई। सभी जानवर डर गए। बाढ़ के कारण बहुत से जानवरों के घरों में पानी भरने लगा और कई जानवर अपने घर छोड़कर कहीं और भागने लगे। शेरू और मोलू दोनों ही इस संकट से जूझने के लिए तैयार थे। शेरू के पास ताकत थी, लेकिन इस बार उसे अपनी शारीरिक शक्ति से ज्यादा मोलू की बुद्धिमानी की जरूरत थी। मोलू ने देखा कि बाढ़ के पानी से बचने के लिए जंगल के जानवरों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए। शेरू, हमें सभी जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की योजना बनानी होगी। मोलू ने कहा, तुम अपनी ताकत से जानवरों को रास्ता दिखाओ और मैं उन्हें इस रास्ते पर ले जाऊंगा। शेरू ने हामी भरते हुए कहा, तुम्हारे साथ कुछ भी करना आसान है मोलू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सभी जानवरों की मदद करना। शेरू और मोलू ने मिलकर जंगल में एक नया रास्ता तैयार किया जो बाढ़ से बचा हुआ था। शेरू ने अपने विशाल शरीर का इस्तेमाल करके पेड़ों को काटा और रास्ते से बाधाएं हटाईं। मोलू ने जल्दी जल्दी जानवरों को रास्ता दिखाया और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने में मदद की। सभी जानवरों को जब यह समझ में आया कि शेरू और मोलू उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो उन्होंने उन दोनों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। कछुए, बंदर, लोमड़ी और भालू जैसे जानवरों ने शेरू और मोलू का साथ दिया और बाढ़ के पानी से दूर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। इसी दौरान एक छोटा सा बंदर डर के मारे चीखते हुए कहने लगा, मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे सुरक्षित रहूंगा। मोलू ने तुरंत उसकी मदद की और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब एक साथ सुरक्षित रहेंगे। मोलू ने बंदर का हाथ पकड़ लिया और उसे शेरू के पास ले गया जो रास्ता साफ कर रहा था। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो मोलू, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस मुश्किल को पार करना होगा। नए खतरे का सामना। जब सभी जानवर सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन एक नया संकट आ खड़ा हुआ। बाढ़ के कारण कुछ जंगली जानवर जैसे भेड़िए और तेंदुए जंगल के बाहर से आकर जानवरों को डराने लगे थे। शेरू ने यह देखा और तुरंत स्थिति का आकलन किया। मोलू, हमें इन जंगली जानवरों से निपटना होगा। अगर हम इन्होंने जानवरों को डराया तो ये फिर से जंगल में बवाल मचाएंगे। शेरू ने कहा। मोलू ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोला, हम इन जंगली जानवरों से निपटने के लिए कुछ नया तरीका आजमाएंगे। शेरू, तुम इनसे लड़ सकते हो, लेकिन हमें हमारी ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। शेरू और मोलू ने एक योजना बनाई। मोलू ने शेरू को सुझाव दिया कि वह पहले जंगली जानवरों को समझाने की कोशिश करे, ताकि उन्हें एहसास हो सके कि जंगल में सब मिलकर रहते हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। शेरू ने मोलू की बात मानी और तेंदुए और भेड़ियों से सामना करने के लिए उन्हें बुलाया। तुम लोग जंगल के बाहर से आए हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि यहाँ का कानून क्या है। शेरू ने गर्जना की, यहाँ हम सब एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर तुमने हमारी शांति में खलल डाला तो तुम्हारा सामना हमारे साथ होगा। भेड़िए और तेंदुए डर गए क्योंकि शेरू का स्वर इतना शक्तिशाली था। उन्होंने समझा कि शेरू और मोलू के साथ उनका झगड़ा नुकसानदायक हो सकता है। हम समझ गए, हम यहां शांति से रहेंगे, तेंदुआ बोला, और दोनों जंगली जानवर धीरे धीरे जंगल से बाहर चले गए। सच्ची मित्रता का आशीर्वाद। जब समस्या हल हो गई तो शेरू और मोलू ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस घटना ने उनकी दोस्ती को और भी मजबूत किया था। मोलू ने शेरू की पीठ थपथपाते हुए कहा, तुमने दिखा दिया कि जंगल के राजा का काम सिर्फ डर फैलाना नहीं होता, बल्कि समझदारी से निर्णय लेना भी जरूरी होता है। तुमने बाढ़ के बाद जंगल को फिर से सुरक्षित किया और अब तुमने जंगली जानवरों को भी सही रास्ता दिखाया। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद के बिना यह सब संभव नहीं था मोलू, तुमने मुझसे कहीं ज्यादा बुद्धिमानी दिखाई। इस दोस्ती ने मुझे सच्ची ताकत और धैर्य का एहसास दिलाया है। तुम मेरे लिए एक सच्चे मित्र हो। मोलू ने झुककर कहा, हम दोनों के बीच की यह दोस्ती जंगल के सभी जानवरों के लिए एक उदाहरण बन गई है। अब हमें और अधिक सिखाना होगा कि सच्ची दोस्ती और मदद ही सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरह शेरू और मोलू ने न केवल जंगल को बाढ़ और जंगली जानवरों से बचाया,
बल्कि उनकी दोस्ती ने यह भी सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।